कि मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरी कमाई, मेरा पद, कुछ नहीं, मेरा शरीर ही नहीं जाएगा। अब वो खाली हाथ हो गया। अब वो पछताता है, ये सब परिजन छूट रहे हैं। फिर उसका वो यही चिंतन आगे नए जन्म का निर्माण कर देता है। ये मानव देह इसी को मिटाने के लिए मिला है। और बड़ी भगवान की कृपा है कि आप सब अध्यात्म की बात सुन रहे हो। कलयुग का प्रभाव, माया का आकर्षण, आप उसको रौंद करके संत समागम के लिए आए हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो। आप अपना कल्याण कहीं ना कहीं अंदर इच्छा हुई है कि सत्य क्या है मैं जानूं। ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। जब कृपा भगवान की इतनी हो गई है तो अब चिंता ना करो, अब चिंतन करो। सुख है नहीं, सुख की लेबिल में दुख बेचा जा रहा है। सुख की लेबिल बड़ी, हाँ रूप है सुंदर, और है क्या भैया, कौन सा सुख है? यहाँ मल्लाशय, मूत्राशय और उनके द्वार, हम कितने आ सकते हैं? अच्छा, जो अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के, 6 घंटे बाद विष्ठा, 5 मिनट बाद बमन कर दो तो देखने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा, सुख किसमें है? अगर रुपया का खर्चा ना हो, सामग्री न मिले, तो बोलो रुपया में है क्या सुख? उससे सामग्री मिलती है। इसीलिए सामग्री क्या है, रखे रखे सड़ जाएगी। वो परिवर्तनशील, वो नाशवान तुझ अविनाशी को सुखी कर देगा? कभी नहीं। इसीलिए कोई सुखी नहीं। सुखी वही है जो भगवान का भजन करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। तब हृदय से निकलता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोर, अब कृत्य कृत्य भयो। अब ये संसार सुखमय हो जाए। भगवान ने संसार की रचना अपने लिए की है, उनका अपना खेल है, और तुम उन्हीं के हो, वही हो, भूल गए हो। जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाए। तुम अपने को भूलकर इंसान मान लिए हो, तो अपने को भूलकर शरीर मान लिए हो। और जहां जानोगे, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हिंदी भाषा में कह रहे हैं, जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाए। और तुम्हें वेद भाषा में बता रहे हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तू और कोई नहीं है, तू वही है। तू अपने जाल में खुद फंस गया है। जैसे मकड़ी जाल रचती है और उसी में खेलने के लिए, और उसी में फंस के मर जाए, ऐसे आप अपने जाल में फंस गए हो। अभी आप मुक्त होने की चेष्टा करो, तो आप देखोगे आप ही सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ना कोई माया है, ना कोई जाल है। तो अपने भ्रम में, जैसे स्वप्न में तेरे सिवा कोई नहीं था, एक मन ने ही पूरा जाल रच दिया था, ऐसे एक ही ब्रह्म, द्वितीय नहीं। यहां कोई जीव नहीं है। जब ऐसा प्रश्न करते हो ना, कोई जीव नहीं है। वचन करना, भगवत उपदेश करना, ये बहुत खतरे से खेलना है। इसे आप बहुत हल्के में ना लें, बहुत बड़े खतरे से खेलना है। क्योंकि इसमें भारी विष अमृत बनकर सामने आता है, और हम लोग उसको प्यार से पी जाते हैं। ये सब भगवत स्वरूप जन सम्मान देते हैं, जय बोलते हैं, हमारे हमारे सामने झुकते हैं, तो हमें गर्व आता है कि हमारा सम्मान हो रहा है। ये हम क्या करते हैं? विष को पी। ये प्रवचन करना, उपदेश करना, भगवत कथा करना, यंत्रवत, यंत्रवत होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रभु बुलवा रहे हैं, हमारे प्रभु करवा रहे हैं। सम्मान मेरे प्रभु का हो रहा है। मुझे कौन जानता है? मुझे कौन जानता है? अगर हम प्रभु के ना होते तो कोई हमें जानता क्या? कोई हमें मानता क्या? छुरी है कि हम अपने हाथ से अपना गला काट लेते हैं।